This is day 8 एंड डे 9 9 day नवरात्रि चैलेंज। और आज का हमारा टास्क है بعده من جند من السماء وما كنا منزلين। डे 8 हमारा शादी के खाने की शॉपिंग से स्टार्ट हुआ। जिस लड़की की शादी है उसकी 5 और बहनें और उसके पापा घर चलाने के लिए मजदूरी करते हैं। आज राम नवमी थी इसलिए ऋतिक मंदिर गया और फिर हम फ्रूट्स बांटने निकल गए। 9th डे हमारा पुलिस स्टेशन से स्टार्ट हुआ क्योंकि हमें एक रेस्क्यू की लीगल प्रोसेसिंग करना थी। हमारी टीम को जिस महिला का रेस्क्यू करना था उसका बच्चा रोड पर हुआ था और वो मेंटली भी अनस्टेबल थी। आपको पता है इनका बच्चा बहुत प्यारा था पर इनकी मेंटल स्टेट की वजह से साथ नहीं रख सकते थे, तो वो अडॉप्शन सेंटर गया और ये आश्रम। फिर हम इन्हें लेकर मदर टेरेसा आश्रम आए जहाँ पर ऐसी महिलाओं का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। यहाँ आकर हमने इनके फादर को भी कॉल करा पर उन्होंने अपनी बेटी से बात तक करना पसंद नहीं करी। बस इसी के साथ आज का टास्क हुआ हमारा कंप्लीट। इस बार नवरात्रि में एक रेयर तिथि ओवरलैप होने की वजह से अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन मनाई जा रही है। जैसे रमजान में 30 के 29 डेज हुए। वैसे ही यहाँ 9 से 8 दिन हो गए। आज के टास्क में हम डिस्कस करेंगे कि हमने ये चैलेंजेस क्यों स्टार्ट करे थे और इतने दिनों में हमने क्या क्या सीखा। पहली चीज तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि कंप्लेन करना छोड़ दो। हमने इतनी प्रॉब्लम्स देखी, लोगों की ऐसी तकलीफें देखी कि फिर समझ आता है हमारी तो कोई तकलीफ ही नहीं है। सेकंड थिंग इज ऑलवेज बी ग्रेटफुल, हमेशा शुक्रगुजार रहो। थर्ड इज कंपैरिजन करना छोड़ दो, क्योंकि जो किसी का कंफर्ट जोन जो इमेजिन करता है ना, वो आप ऑलरेडी उसमें रह रहे हो। एंड ऑलवेज ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। मतलब अगर आप चाहते हो ना कि लोग आपको सुने तो पहले आप खुद सुनना सीखो। कमेंट्स देख के समझ आया कि एक हिंदू और मुस्लिम साथ में काम कर रहे हैं, ये आज के माहौल में बहुत अजीब बात हो गई है, लेकिन अगर हम देखें तो ये तो कंट्री में बहुत सालों से चलता आ रहा है। और इंसानियत का कोई रिलीजन नहीं होता। हर दिन भले ही 2-4 घंटे ही सो पाते थे पर बहुत सुकून की नींद आती थी। और वो ऐसा एडिक्शन हो गया कि अब हम ये काम छोड़ेंगे नहीं, ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज। वीकली चैलेंजेस में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि काम इतना है ना दुनिया में कि अगर आप ऑन फील्ड काम करना चाहो तो कोई एंड नहीं है उसका। वो जो हदीस है कि एवरी एक्शन इज बेस्ड ऑन योर इंटेंशन। तो मैं हमेशा से चाहता था कि हमारा कंटेंट में कुछ सब्सटेंस हो, सिर्फ विजुअल्स नहीं हो। सिर्फ वो इंटेंशन था तो ऊपर वाले ने हमें ऐसा नेविगेट करा कि हमारे पास आइडिया आया रमजान चैलेंज का, तो हमें वो काम करने को मिला जो इस कंट्री की अभी नीड ऑफ द आवर है, टू स्प्रेड लव, पीस एंड ब्रदरहुड। और हमने ये भी सोचा कि हेट्रेड फैलाने के लिए तो इतने लोग हैं, अपना मीडिया ही काफ़ी है, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा काम कर लें।